Number 2 is decomposition redox reaction. Decomposition redox reaction. Decomposition redox reaction. इसकी डेफिनेशन लिखो. Reverse of combination. The reverse of combination is called as decomposition. Reverse of combination is called as decomposition. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. At least one product should be in elemental form. At least one product should be in elemental form. जैसे देखो इधर एग्जांपल की बात करें, NH3, ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन होगा. डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टेम्परेचर के प्रेजेंस में टूटना. तो क्या बनेगा बताओ? N2 प्लस H2 बनेगा. जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो 3 हाइड्रोजन है इधर, 3H2 आ जाएगा इधर, और इधर 2 नाइट्रोजन है इधर, 2NH3 आ जाएगा. एनी प्रॉब्लम? अब आपको ये चेक करना है ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं. तो रेडॉक्स रिएक्शन चेक करने के लिए वही क्या चेक करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ नाइट्रोजन कितना है? -3. हाइड्रोजन कितना है? +1. यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 0. हाइड्रोजन कितना है? 0. अब बोलो नाइट्रोजन -3 से कहाँ गया? 0 में. इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है. क्या हो गया ये? ऑक्सीडेशन. यहाँ पे +1 जो है वो किस में गया? 0 में. डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया? रिडक्शन. दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं तो क्या हो गया ये? रेडॉक्स रिएक्शन. और कॉम्बिनेशन जो था उसमें क्या था? 2 जुड़ के 1 बन रहा था, और डिकम्पोजिशन में क्या होगा? 1 टूट के 2 बनेंगे. अब उन दोनों में से कोई भी एक जो है वो क्या होना चाहिए? एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए. एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? जो नेचर में एग्जिस्ट करती है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन को देख लो चाहे हाइड्रोजन को देख लो, दोनों किसमें? एलिमेंटल फॉर्म में. इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हाँ, डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट सेक्शन देखो, अमोनियम डाइक्रोमेट. इसका जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इससे बन रहा है N2 Cr2O3 प्लस H2O. इसमें चेक करो जरा, क्या ये रेडॉक्स डिकम्पोजिशन है कि नहीं है? बताओ जरा, ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो.
कितना कितना होगा, इसको जब ब्रेक करेंगे तो कैसे टूटेगा ये, NH4 प्लस Cr2O7 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन का निकाल लो, x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 1, x कितना आएगा -3, नाइट्रोजन किसमें -3 में है, और क्रोमियम का कैसा आएगा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू +6। यहाँ नाइट्रोजन का 0 है, यहाँ क्रोमियम का कितना है +3 है। देखो -3 से किस में गया 0 में, मतलब क्या हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑक्सीडेशन, और क्रोमियम जो है वो किस में जा रहा है +6 से 3 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज रिडक्शन। दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, इसलिए क्या हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन का पता करने के लिए ये देखना है कि एक से रूट के 2 या उससे ज्यादा बनने चाहिए, बन रहे हैं, और उसमें से एक जो है कम से कम एक जो है वो क्या होना चाहिए एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे कौन है नाइट्रोजन, इसलिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अपन क्या बोल सकते हैं ये रिएक्शन में क्या होगा डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। इसका जब डिकम्पोजिशन होगा तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 और H2O ये बनेगा। आपको ये चेक करना है ये रेडॉक्स डिकम्पोजिशन है या नहीं है। बोलो आंसर। रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है ना, कैसे कैल्शियम जो है यहाँ पे +2 में है तो HCO3 पे क्या आएगा -1 आएगा, सही है ना। हाइड्रोजन +1 में है, कार्बन का x मान लो -6 बराबर -1, तो x कितना हो गया 5 -1 दैट इज +4। अब इधर निकाल लो सबके ऑक्सीडेशन नंबर। कैल्शियम किस में होगा +2 में, CO3 -2 में, तो x -6 बराबर -2, तो x कितना आएगा +4 आ गया। कार्बन का ये, ऑक्सीजन का पता ही है, यहाँ पे भी कार्बन का कितना होगा x -4 बराबर 0, x कितना आएगा +4। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का +1 और -2 है ही, तो कार्बन का +4 का +4 ही रह रहा है, हाइड्रोजन का +1 से +1 ही रह रहा है, ऑक्सीजन -2 से -2 और कैल्शियम +2 से +2, मतलब किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी प्रकार के चेंजेस नहीं आ रहे, तो हम क्या बोलेंगे नॉट ए रेडॉक्स डिकम्पोजिशन। देख लो जरा इसको। नेक्स्ट देखो नंबर 3 रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ब्रैकेट में लिख दो सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पार्ट लिख दो इसमें मेटालिक डिस्प्लेसमेंट, मेटालिक डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें मेटल मेटल को रिप्लेस करती है, सब्स्टिट्यूट करती है। जैसे मान लो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करा देते हैं अपन, किसके साथ में आयरन के साथ में, तो यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा FeSO4
प्लस क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। अब आप देखो पहले इसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना किससे कैसे चेंज हो रहा है। +2 था यहाँ पे, +2 से किस में गया, 0 में, और यहाँ पे क्या है 0, और 0 से किस में गया, +2 में। मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया क्या, यानी कॉपर +2 से यहाँ पे 0 में, ये क्या हो गया, रिडक्शन। और 0 से +2 में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दोनों प्रोसेस एक साथ हैं, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स की बात करेंगे तो एक मेटल को दूसरी मेटल सब्स्टिट्यूट कर रही है, रिप्लेस कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसमें भी अगर पूछा जाए मेटल मेटल को अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एग्जांपल देखो, Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस Cr, चेक करो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, है क्या। देखो इधर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो क्रोमियम का, 2x - x बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, +3। क्रोमियम यहाँ पे +3 में, एल्यूमिनियम 0 में है। यहाँ पे एल्यूमिनियम किस में है, +3 में, और क्रोमियम किस में है, 0 में। तो क्रोमियम जो +3 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया इसका, रिडक्शन। एल्यूमिनियम 0 से किस में जा रहा है, +3 में, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जब दोनों प्रोसेस एक साथ हो गए तो रेडॉक्स रिएक्शन तो हो ही गया। अब टाइप्स ऑफ रेडॉक्स की बात करेंगे तो दोनों मेटल है, क्रोमियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है। एक मेटल को दूसरी मेटल क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, बी पार्ट लिखो, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। बी पार्ट इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें लिखो एग्जांपल, Na प्लस HCl, और इसकी रिएक्शन से बन रहा है NaCl प्लस H2। यहाँ पे 2 HCl लगा दो, 2 NaCl हो जाएगा, 2 Na प्लस 2 HCl से बन रहा है NaCl प्लस H2। पहले तो ये चेक करो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, कैसे पता करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, सिंपल। यहाँ पे क्या है 0, इधर क्या है +1, 0 से किस में गया है, +1 में, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन किस में है, +1 में, और यहाँ पे किस में जा रहे हैं 0 में, तो क्या हो गया, रिडक्शन। तो रेडॉक्स तो है। अब टाइप ऑफ रेडॉक्स की बात करोगे तो यहाँ पे HCl जो है उसमें से हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो गया क्या, Na। Cl तो वैसे ही रह गया, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, Na आ गया, H प्लस की जगह Na+ रिप्लेसमेंट हो गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो है। अब टाइप की बात करें तो अगर मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा तो मेटल ही डिस्प्लेसमेंट होगा, बट अगर मेटल नॉन मेटल को करे, या नॉन मेटल मेटल को करे, या नॉन मेटल नॉन मेटल को करे, तो इन तीनों कंडीशन, एक भी नॉन मेटल अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट में, तो उसका नाम फिर क्या हो जाएगा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे H+ यानी हाइड्रोजन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, तो उसको Na जो है वो रिप्लेस कर रहा है, इसलिए नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये। ये चेक करो,
देखो यहाँ पे क्लोरीन किस में, 0 में, और यहाँ पे किस में, +1 में पोटेशियम है। क्लोरीन किस में, -1। 0 से -1 का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आयोडीन यहाँ पे किस में है, -1, और उससे किस में जा रहा है, 0, मतलब उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दोनों प्रोसेस साथ हो गए, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो Ki में से K प्लस की जगह, सॉरी I माइनस की जगह कौन रिप्लेस हो गया, Cl माइनस। तो क्या बन गया, Ki की जगह KCl बन गया, इसका मतलब रिप्लेसमेंट हो गया। अब आयोडीन भी नॉन मेटल और क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की जगह नॉन मेटल रिप्लेस हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट लिखो, नंबर 4 रिएक्शन इज disproportionation। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो जरा। सेम एलिमेंट of a compound, same element of a compound is oxidized, same element of a compound is oxidized and reduced simultaneously। Same element of a compound is oxidized and reduced simultaneously in disproportionation reaction। in disproportionation reaction जैसे लिखो जरा इसमें, KClO3 जो है उससे क्या बन रहा है, KCl प्लस KClO4। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, 1 + x - 6 = 0। सो x = +5। समझ गए क्या बात को, x यहाँ पे +5, यानी क्लोरीन जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 है। फिर वो जब जा रहा है KCl में, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, -1, और यहाँ पे निकाल लो 1 + x - 8 = 0। सो x +7। अब देखो KClO3 कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन एक एलिमेंट है, इसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी एक कंपाउंड के अंदर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तब उसको अपन क्या बोल देंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो इसमें +5 जो है वो किसमें गया, +7 में, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और +5 भी जो है वो किसमें गया, -1 में, तो वो क्या हो गया, रिडक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन तो हो ही गया। अब रेडॉक्स का टाइप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब आप बोल दो सर यहाँ तो क्लोरीन एक ही है, लेकिन दो में कैसे जा रहा है, तो बैलेंस करेंगे तो कोफिशिएंट आ जाएगा अपने आप। समझ गए, कर लो इसको। चलो ये चेक करो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। है क्या बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, नाइट्रोजन का निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। 1 + x - 4 = 0। तो x कितना हो गया, +3। नाइट्रोजन +3 में है और वहां से किस में जा रहा है, 1 + x - 6 = 0। कितना हो गया बोलो, +5। और यहाँ पे कितना हो गया, x - 2 = 0। कितना जाएगा, +2। समझ गए। अब देखो इधर
+3 जो है वो अपने से हायर में और अपने से लोअर में। हायर मतलब ऑक्सीडेशन, अपने से लोअर मतलब रिडक्शन। दोनों प्रोसेस एक साथ हो गए इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन। और एक एलिमेंट के अंदर सेम एक कंपाउंड के अंदर सेम एलिमेंट नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नोट कर लो। किसने बोला? तो तेरे को क्या पता है सिंगल बॉन्ड है? केमिकल बॉन्डिंग में आएगा इसका स्ट्रक्चर। नोट किया गया? अगला एग्जांपल लिखो जरा। P4 प्लस OH माइनस, इससे बन रहा है PS3 प्लस H2PO2 माइनस। चेक करो जरा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं है। मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहे हो क्या? हो रहे हैं सवाल? पहले नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन नहीं बचे। हाँ बताओ जरा। देखो इधर P4 फॉस्फोरस के एलिमेंटल फॉर्म है ये, यहाँ पे 0 में है फॉस्फोरस। यहाँ पे पता करो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 -3। फॉस्फोरस किस में है? -3 में। 2 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू -1। सही है क्या? तो x कितना जाएगा? +1, -2 उधर जाएगा, +2 -1, +1 बचेगा। यहाँ पे +1 हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो 0 से किस में जा रहा है? -3 में, मतलब क्या हो गया ये? रिडक्शन। और ये 0 से किस में जा रहा है? +1 में, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जब दोनों प्रोसेस एक साथ हो गए तो इसको क्या बोल देंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। और एक एलिमेंट फॉस्फोरस जो उसी का रिडक्शन और उसी का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, इसलिए क्या हो जाएगा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है। ये रिएक्शन चेक करो जरा, क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन है कि नहीं है? हाँ बोलो आंसर। नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन निकालो पहले फटाफट। इस कंपाउंड को कैसे ब्रेक करेंगे? NH4 प्लस और NO2 माइनस। नाइट्रोजन का x और y मान लो, कितना आएगा आंसर? x प्लस 4 बराबर +1, तो x कितना आ गया? -3। इधर y मान लो, y प्लस 2 इंटू -2 कितना आ गया? -1, तो y कितना आ गया? +3। समझ रहे हो क्या? -3 और +3, ये दो ऑक्सीडेशन नंबर आ गए। यहाँ पे कितना है? कितना है बोलो? 0।
सही। तो रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? -3 और +3, -3 से 0 मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। +3 से 0 मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। सही। रेडॉक्स रिएक्शन तो है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन है कि नहीं है? डिसप्रोपोर्शनेशन की डेफिनेशन क्या है? सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है, बट इसको अपन और अच्छे से ऐसा समझ सकते हैं, एक कंडीशन ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है उसमें मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अपने से हायर और अपने से लोअर में जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे जो है मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, वो अपने से हायर में किस में जा रही है? +1, और लोअर में किस में जा रही है? -3। आप पीछे वाले एग्जांपल देखो, मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 अपने से हायर और अपने से लोअर में जा रही है। यहाँ पे देखो मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हैं? +3, वो अपने से हायर में और अपने से लोअर में जा रही है। इस रिएक्शन में आप देखोगे ना ध्यान से, तब पता चलेगा कि उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। अपने से हायर और अपने से लोअर दोनों मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पे जा रही हैं? एक बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है। मतलब जो डिसप्रोपोर्शनेशन में हो रहा था उसका जस्ट क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल नहीं होगा। हाँ, कंडीशन ये अप्लाई करनी है आपको, आपने जो डेफिनेशन लिखी है वो तो याद रखना ही रखना है। उसके अलावा बस ये चीज ध्यान रखना है कि मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर अपने से ऊपर और अपने से लोअर में जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है देन फिर वो डिसप्रोपोर्शनेशन है, अदरवाइज डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। फिर उसको बोलते हैं कम प्रोपोर्शनेशन, जो नेक्स्ट रेडोक्सिलेशन है। तो आप इसके आगे लिख देना नोट ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो जरा नंबर 5। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लिख दो जरा इसमें, रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ गए? बस इतना याद रखना है। उसमें मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट अपने से हायर और अपने से लोअर में जा रहा था, इसमें क्या होगा? अपने से हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दोनों किस में जाएंगे? बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे। तो इसको क्या बोल देंगे? कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो वही पीछे वाला एग्जांपल नोट कर दो, NH4NO2, इससे क्या बन जाएगा? क्या बनाया था अपन ने अभी? N2 + H2O। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो, इसको चेक करना है आपको क्या ये कम प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं है। बोलो है क्या? कैसे पता चलेगा? ब्रोमीन जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, x - 6 इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा? +5। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है कितना है? -1 है। यहाँ पे +5 और इधर -1 और Br2 में कितना है? 0 है। तो देखो +5 से 0 क्या हो गया? ये रिडक्शन। -1 से 0 क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब दोनों साथ हो गए तो रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स की जब बात होगी तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाली ऑक्सीडेशन और नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट किस में जा रही है?
बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा। समझ गए क्या? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट टाइप लिखो नंबर 6। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होंगे बट उसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में नहीं होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में रेडॉक्स रिएक्शन होगा, तो उसको क्या बोल देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे KMnO4 की HCl के साथ रिएक्शन अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, क्या बनता है बोलो इसमें, KMnO4 प्लस HCl क्या बनेगा, KCl MnCl2 Cl2 प्लस H2, ये बनता है। यहाँ पे Mn किस में, +7 में, और ये किस में जा रहा है, +2 में। यहाँ पे क्लोरीन किस में, -1 में, और वो किस में जा रहे हैं, 0 में। तो अब आप देखो +7 से +2 जाना क्या हुआ, रिडक्शन, -1 से 0 जाना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, है ये रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स की अगर बात करेंगे तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, जैसे KMnO4 और HCl, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जब इन्वॉल्वमेंट होता है रेडॉक्स रिएक्शन में, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इसको चेक करो फिर। हाँ बताओ, इधर देखो, सल्फर किस में है, यहाँ पे +4 में, और यहाँ पे किस में है, -2 से 0 में जा रहे हैं, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, +4 से 0 में जा रहे हैं, क्या हो गया, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब हो रहा है तो दो मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। नोट कर लो इसको। कौन सी, हाँ नो डाउट, क्यों नहीं होगा, हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा टाइप्स हो सकते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन और कम प्रोपोर्शनेशन एक कैटेगरी है बताने की, और इंटरमॉलिक्यूलर और अभी पढ़ेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, वो एक कैटेगरी है। नेक्स्ट लिखो, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इसका मतलब क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाए, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाए। जैसे KClO3 जो है उससे अपन ने क्या बनाया था, KClO4 प्लस क्या बनाया था बोलो, KCl, सही है ना। यहाँ पे क्लोरीन क्या था, +5 में, इधर किस में था, +7 में, और यहाँ पे -1 में।
+5 से +7 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। +5 से -1 क्या हो गया, रिडक्शन। और अगर दोनों प्रोसेस एक साथ हो गए तो इसको क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रेडॉक्स की बात होगी, तो इसमें देखो कितने मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, कौन सा, KClO3, उसी में ऑक्सीडेशन और उसी में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, इंट्रामोलिकुलर। मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो उसको इंट्रामोलिकुलर बोला जाएगा, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो उसको क्या बोला जाएगा, इंटरमोलिकुलर बोला जाएगा। ये देखो जरा, ये एग्जांपल अपन ने किया था अभी, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो किसमें, -3 में, क्रोमियम किसमें, +6 में, यहाँ नाइट्रोजन 0 में और क्रोमियम +3 में, तो -3 से 0 क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन, +6 से +3 क्या हो गया, ये रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है। और अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अमोनियम डाइक्रोमेट, उसी के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन। एलिमेंट अलग है लेकिन कंपाउंड क्या है, सेम, मॉलिक्यूल क्या है, सेम। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो उसको क्या बोल देंगे, इंट्रामोलिकुलर बोल देंगे। ये एग्जांपल भी नोट कर लो सर। ये टोटल टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन थे। अब एक बार फिर से याद करो जरा, सबसे पहले क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। उसके अंदर क्या होता है, दो जुड़ के एक बनता है, और जो जुड़ रहे हैं उनमें से कम एक क्या होना चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा क्या है, डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, एक टूट के दो या उससे ज्यादा बनेंगे, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। नंबर 3 पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट। मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मेटल जो है वो मेटल को डिस्प्लेस करेगी, और नॉन मेटल में क्या हो रहा है, उसके अलावा तीन कंडीशन और बचेंगी, नॉन मेटल को कर सकता है, नॉन मेटल मेटल को कर सकता है, मेटल नॉन मेटल को कर सकता है। तीनों कंडीशन मतलब एक भी नॉन मेटल का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उसको क्या बोल देंगे, नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट। नंबर 4 पे क्या था, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। उसके अंदर क्या होता है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, और उसकी हायर और लोअर जो है वो किसमें जाती है, मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाती है। उसके बाद में कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उसमें क्या होगा, उसका उल्टा, मतलब हायर और लोअर जो है वो कहाँ जाएंगी, बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसके बाद में फिर इंटरमोलिकुलर, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स में रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो उसको इंटरमोलिकुलर बोल देंगे। और नेक्स्ट क्या है, इंट्रामोलिकुलर, मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, उसको क्या बोल देंगे, इंट्रामोलिकुलर। तो ये 7 टाइप के हैं, इसमें एक से ज्यादा टाइप का हो सकता है। जैसे ये वाला एग्जांपल जो है KClO3 वाला, ये किसका है, हाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन का भी है और इंटरमोलिकुलर भी है। इससे पहले वाला जो पढ़ा था उसमें कम प्रोपोर्शनेशन भी था और इंटरमोलिकुलर भी था, तो एक से ज्यादा ऐसा हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीपल चॉइस में इसका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। इसके अंदर अपने को दो मेथड पढ़ने हैं। पहला मेथड लिखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दूसरा लिखो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, अब इसमें पहला वाला हेडिंग डाल दो फिर से, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
बैलेंसिंग के लिए अपने को कुछ स्टेप्स जो उनको फॉलो करना पड़ेगा, तो वो लिखने हैं अभी अपने को। फर्स्ट हेडिंग डालो और फिर उसमें स्टेप नंबर 1 लिखो। हेडिंग डाला फर्स्ट वाला, इसमें लिखो जरा स्टेप नंबर 1, remove those compounds from reaction, remove those compound from reaction in which oxidation number of any element is not changing. Once again I repeat, remove those compounds from reaction in which oxidation number of any element is not changing. ब्रैकेट में लिख दो, we will take them later, we will take them later. And balance atoms whose oxidation number are change, whose oxidation number are change. इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, आप रिएक्शन को देखो और रिएक्शन में वो एलिमेंट देख लो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जिनका चेंज नहीं हो रहा। अगर आयनिक फॉर्म में तो उनमें जिनका चेंज नहीं हो रहा वो आयन से हटा दो। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, उसको भी डायरेक्ट हटा दो। अब जिनका चेंज हो रहा है वो बचेगा। उसमें क्या करना है, जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको आपको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करोगे, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 लिखो इसमें, फाइंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, find increase in oxidation number and decrease in oxidation number of reactants. Find increase in oxidation number and decrease in oxidation number of reactants. ये स्टेप नंबर 2 है। नेक्स्ट लिखो स्टेप नंबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई the increase and decrease in oxidation number. Cross multiply the increase and decrease in oxidation number. स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपको ये देखना है कि कितने ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं। जैसे मान लो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +3 में जा रहा है, कितने से चेंज हुआ, 2 से चेंज हुआ। ये डिक्रीज हुआ है। अब आप इंक्रीज वाला देख लो, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लो +3 से +5 में जाए तो कितने से चेंज हुआ, 2 से। अब अपने पास एक वो नंबर आ गया जो डिक्रीज बता रहा है, एक वो नंबर आ गया जो इंक्रीज बता रहा है। अब जिसमें डिक्रीज हुआ है उसको इंक्रीज वाले से मल्टीप्लाई करना है और जिसमें इंक्रीज हुआ है उसको डिक्रीज वाले से मल्टीप्लाई करना है। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ गए क्या? नेक्स्ट लिखो स्टेप नंबर 4, hydrogen and oxygen are balanced in last. Hydrogen and oxygen are balanced in last. मतलब अंततः अपने को क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दो चीजें होंगी। दो चीजें कौन कौन सी होंगी, मीडियम होता है, एक होता है एसिडिक मीडियम, आवाज नहीं, एक होता है एसिडिक मीडियम और दूसरा क्या होता है, बेसिक मीडियम। ठीक है, इन दोनों मीडियम में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम का पता कैसे चलेगा रिएक्शन में कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। अगर रिएक्शन में आपको H+ दिख जाए तो इसका मतलब मीडियम कौन सा है, एसिडिक। और रिएक्शन में अगर आपको OH- दिख जाए तो मीडियम कौन सा है, बेसिक।
अब अगर एसिडिक मीडियम है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है उसके लिए पॉइंट लिखो जरा, ये टेबल बना लो, एक तरफ एसिडिक मीडियम एक तरफ बेसिक मीडियम। ठीक है, इसका पॉइंट जो है वो हिंदी में लिखना है, लिखो जरा नीचे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोट्स में आपको अलग से दिख जाएगा। देखो, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम, हाँ, जिस तरफ, हिंदी में लिख दो, आता है क्या? जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम उधर उतने H2O ऐड करो, उधर उतने H2O ऐड करो। एवं दूसरी तरफ डबल H प्लस, एवं दूसरी तरफ डबल H प्लस को जोड़ा जाएगा, एवं दूसरी तरफ डबल H प्लस को जोड़ा जाएगा। ठीक है, नोट किया सबने? अब लिखो बेसिक मीडियम में, उसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या करना है, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर H2 ऐड करना है, लेकिन उसमें क्या करना है, जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उतने H2 ऐड करने हैं। तो लिखो इसमें, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन ज्यादा हो उधर उतने H2 ऐड करेंगे। हाँ, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन ज्यादा हो उधर उतने H2 ऐड करेंगे, एवं दूसरी तरफ डबल OH माइनस, एवं दूसरी तरफ डबल OH माइनस जोड़े जाएंगे, एवं दूसरी तरफ डबल OH माइनस जोड़े जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं अपन। पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में आपको ये चेक करना है कि वो एलिमेंट कौन कौन से हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, उनको डायरेक्ट आप रिमूव कर दो। समझ गए? आयनिक फॉर्म में अगर किसी भी आयंस में किसी का भी अगर चेंज नहीं हो रहा तो उसको भी हटा दो, और अगर नॉर्मल कंपाउंड की फॉर्म में है तो वहां पे अगर चेंज हो रहा है तो पूरा कंपाउंड को रख लो, चेंज नहीं हो रहा तो पूरे कंपाउंड को हटा दो। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको ये देखना है कि कितने से इंक्रीज हो रहा है और कितने से डिक्रीज हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर। फिर क्या करना है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरा स्टेप और दूसरा स्टेप साथ में ही हो गया। दूसरे में डिक्रीज और इंक्रीज देखेंगे और तीसरे में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। चौथे स्टेप में अंततः क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। उसके लिए आपको मीडियम का पता होना चाहिए, मीडियम एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो H प्लस दिखेगा, बेसिक मीडियम हुआ तो OH माइनस दिखेगा। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा उधर उतना, जिधर ऑक्सीजन कम, जैसे मान लो एक तरफ 4 एक तरफ 3 है, तो 3 वाली साइड में आप क्या करोगे, एक H2 और ऐड कर दोगे, और उसके अपोजिट उन दोनों हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए डबल संख्या में क्या करना पड़ेगा, H प्लस का एडिशन। राइट, अब अगर मीडियम बेसिक है तो उसमें उल्टा करना है। उल्टा मतलब जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है, जैसे मान लो इधर 4 थे इधर 3 थे, तो इधर एक ज्यादा है तो उधर क्या करो, एक H2O और दूसरी तरफ डबल ऑफ OH माइनस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखो कुछ जरा खुद से हो रहा है कि नहीं हो रहा। लिखो इसमें MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस, इससे बन रहा है Mn+2 प्लस I2 प्लस H2। चलो एक बार आप रफली ट्राई करके देखो, फिर मैं बताता हूँ कैसे। देखो जरा इधर कैसे करते हैं। पहला स्टेप, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा उसको हटा दो। यहाँ पे किसका चेंज हो रहा है,
Mn+7 से किस में जा रहा है +2 में, मतलब इसका भी चेंज हो रहा है इसका भी चेंज हो रहा है, दोनों रखने पड़ेंगे। I- से किस में जा रहा है 0 में, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है दोनों, ये दोनों रखने पड़ेंगे। H+ का चेंज नहीं हो रहा, इसको रिमूव कर दो। H2O का चेंज नहीं हो रहा, इसको भी क्या कर दो रिमूव कर दो। अब रिमूव करने के बाद में जो रिएक्शन बचेगी वो स्टेप नंबर 1 की बचेगी। कैसे बचेगी, MnO4- प्लस I- और इससे क्या बन रहा है Mn+2 प्लस I2। समझ गए, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में डिक्रीज और इंक्रीज निकालना है। तो यहाँ पे देखो +7 से किस में गया +2 में, डिक्रीज बाई बोलो 5, और यहाँ पे क्या हो रहा है -1 जो है वो 0 में जा रहा है, क्या हो गया बोलो इंक्रीज बाई 1। समझ गए, इधर आयोडीन 1 है इसलिए 1 लिखा है, इधर अगर आयोडीन 2 होते तो यहाँ पे क्या कर देते 2 से मल्टीप्लाई, मतलब रिएक्टेंट में देखना है अपने को कितने से डिक्रीज इंक्रीज हुआ है, तो रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई भी करना है फाइनली। ये स्टेप नंबर 2 हो गया, साथ में ये मान लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए क्या होगा, स्टेप नंबर 3, 1 और 2 साथ में आ गई। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, MnO4- प्लस, इसमें अपन ने एक चीज और करनी थी, क्या करना था कि आपने जब रिएक्शन लिख ली सबको हटा के, तो जिनका चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करना था। तो जैसे आयोडीन का चेंज हो रहा है तो आयोडीन उधर 2 है तो इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ गए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2I- इससे क्या बनेगा Mn+2 प्लस I2। आयोडीन 1 था तो उसमें इंक्रीज कितने से हो रहा है 1 से हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आयोडीन कितने हो गए 2 हो गए, तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी टोटल इंक्रीज कितने से हुआ 2 से, और टोटल डिक्रीज कितने से हुआ 5 से। अब ये जो नंबर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ पे 5 से इंक्रीज हुआ था, सॉरी डिक्रीज हुआ था, तो इंक्रीज वाला नंबर जो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इधर क्या करना है आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रोडक्ट जो उसको बैलेंस करना है। प्रोडक्ट को बैलेंस कैसे किया जाएगा, Mn कितना हो गया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या लगा दो 2 लगा दो। आयोडीन कितने हो गए यहाँ पे 10 हो गए, तो यहाँ पे कितना लगा दो 5 लगा, मतलब रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अपने आप बैलेंस हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा उनको डायरेक्ट हटा दो। अब जो बचा है जिनका चेंज हो रहा है उसको बैलेंस कर दो, जैसे Mn का और आयोडीन का चेंज हो रहा था, तो Mn को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, दोनों तरफ एक एक ही Mn है। आयोडीन को बैलेंस करने के लिए उधर 2 थी तो इधर 2 करना पड़ेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करती है। अब डिक्रीज और इंक्रीज निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर में 5 से कमी हुई है, इधर इधर 1 से बढ़ा है, लेकिन एक आयोडीन का बढ़ा है 1 से, बैलेंस करने के बाद आयोडीन कितने हो गए 2 आयोडीन हो गए, इसलिए ओवरऑल इंक्रीज कितने से हो गया 2 से, तो इंक्रीज हो गया 2 से, डिक्रीज हो गया 5 से। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो रिएक्टेंट में, उसके अकॉर्डिंग इसको बैलेंस कर दो प्रोडक्ट को। समझ गए, फाइनली अपने को क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मीडियम चेक करना पड़ेगा। कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं बोलो, एसिडिक मीडियम में क्या करना है, ये 2MnO4- है प्लस 10I- है, 2Mn+2 है और 5I2 है। आपको इसमें ये देखना है ऑक्सीजन कम किधर है, जैसे आप देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, उधर कितना है कुछ नहीं, उधर 8 ऑक्सीजन कम है, इसलिए क्या करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए 8 H2 ऐड करने पड़ेंगे, 8 टाइम्स H2 आ जाएगा इधर। उस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 16 ऑफ OH-, क्या करना पड़ेगा बोलो 16 ऑफ OH-, OH- कहाँ H+, एसिडिक मीडियम है ना, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। समझ गए, क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है ऑक्सीजन कम किधर है, यहाँ 8 ऑक्सीजन थे उधर 8 कम है, इसलिए 8 H2 ऐड कर दो। अब उस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसकी अपोजिट साइड में डबल H+ ऐड करने पड़ेंगे। ओके, अब सारे एटम्स बैलेंस हो गए, चार्ज भी देख लो एक बार, माइनस का 10, 10 इंटू -1, 2 इंटू -1 माइनस का 2, 10 और 2 कितना हुआ 12, माइनस का 12 प्लस का 16 कितना बचेगा प्लस का 4, इधर देखो
2 इंटू प्लस 2 कितना हुआ प्लस का 4। एटम बैलेंस होने के साथ साथ में चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। जब दोनों चीजें बैलेंस होंगी तब वो एक बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन होगी। एटम्स का भी चेक कर लो। हाइड्रोजन कितने हैं 16, उधर कितने हैं 16। Mn कितने हैं 2, उधर भी कितने हैं 2। आयोडीन कितने हैं 10, उधर भी 10। ऑक्सीजन कितने हैं 8, उधर भी कितने हैं 8। ये फाइनली हमारी क्या होगी बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। समझ गए क्या? नोट कर लो इसको। ठीक है, इसके नीचे ब्रैकेट में आप ये लिख देना चार्ज as well as atoms are balanced।